तो सोचिए क्या होता है जब किसी के खुद के सपने और उनके पिता के देखे हुए सपनों के बीच एक जंग छिड़ जाए। आज हम बात करेंगे इंजीनियर्स का डॉन की, एक ऐसी कहानी जहां एक नौजवान अपने जुनून को पाने के लिए सिर्फ अपने परिवार से ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम से जा टकराता है। कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे बयान से होती है जो रिश्तों की सारी कड़वाहट को ना एक ही बार में सामने रख देता है। ये शब्द हैं हमारे हीरो चक्रवर्ती के, और बस यही से उस लड़ाई की नींव रखी जाती है। पिता और बेटे के बीच की वो लड़ाई जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देने वाली थी। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। एक पिता का सपना, एक ऐसा सपना जो उसके बेटे के लिए एक बोझ बन जाता है। हम देखते हैं कि कैसे चक्रवर्ती पर जबरदस्ती एक सपना थोपा जा रहा है और उसके पिता वो इसे किसी भी कीमत पर बदलने के लिए तैयार नहीं है। और इन दोनों की दुनिया में ना जमीन आसमान का फर्क है, सोच का फर्क देखिए। एक तरफ है पिता जिनके लिए उनके बेटे का भविष्य बस एक इंजीनियरिंग की डिग्री में ही सिमट कर रह गया है, और दूसरी तरफ है हमारा चक्रवर्ती जो साइंटिस्ट बनना चाहता है, कवि बनना चाहता है, अरे मीम क्रिएटर तक बनने के सपने देखता है। ये सिर्फ करियर की लड़ाई नहीं है, ये असल में दो पीढ़ियों की सोच का टकराव है। और जब चक्रवर्ती इस दबाव को झेल नहीं पाता और फेल हो जाता है तो सजा के तौर पर क्या होता है? उसका सिर मुंडवा दिया जाता है और उसे जबरदस्ती बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में धकेल दिया जाता है। मतलब सोचिए, एक ही पल में उसकी पहचान, उसकी मर्जी, सब कुछ उससे छीन लिया गया। और उसे भेजा भी कहाँ जाता है? एक ऐसे कॉलेज में जो सच कहूं तो कॉलेज कम और जेल ज्यादा लगता है। नियम सुनेंगे, टी शर्ट और जीन्स नहीं पहन सकते, मोबाइल फोन अलाउड नहीं, कोई कल्चरल एक्टिविटी नहीं होगी, सीनियर्स जूनियर्स ग्रुप में नहीं रह सकते, और तो और लड़के और लड़कियां तो एक साथ दिख भी नहीं सकते। और इन सब अजीबोगरीब नियमों का एक ही रखवाला है, डिसिप्लिन हेड भूमिनाथन, जिसका बस एक ही काम है, स्टूडेंट्स की जिंदगी पर पूरा कंट्रोल रखना। और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का दूसरा चैप्टर, कॉलेज के डॉन का विद्रोह। जब हर तरफ से दीवारें उसे घेर लेती है ना, तो चक्रवर्ती तय करता है क्या वो इस सिस्टम को तोड़ेगा, वो भी अपने ही अनोखे अंदाज में। तो इस सिस्टम से लड़ने के लिए चक्रवर्ती अपना डॉन वाला दिमाग चलाना शुरू करता है। देखिए क्या करता है। स्टेप 1, अपने पिता का कॉन्टैक्ट नंबर ही बदल देता है। स्टेप 2, अपनी फेल वाली मार्कशीट को एडिट करके 80% वाली बना देता है। और स्टेप 3, जो कि सबसे बड़ा दाव था, कॉलेज के सबसे बड़े दुश्मन भूमिनाथन को ही देश से बाहर भेजने का एक जबरदस्त प्लान बना लेता है। और कमाल की बात देखिए, ये चाल काम कर जाती है। रूस की एक यूनिवर्सिटी से एक फेक विजिटिंग प्रोफेसर का ऑफर लेटर भूमिनाथन के पास पहुंचता है और वो बेचारा खुशी खुशी इस जाल में फंस जाता है। जैसे ही भूमिनाथन कॉलेज से जाता है ना, मानो कॉलेज की उस घुटन भरी हवा में किसी ने आजादी घोल दी हो। और इस आजादी का हीरो कौन था? चक्रवर्ती। स्टूडेंट्स उसे अपना नया डॉन मान लेते हैं, एक ऐसा डॉन जो डराता नहीं था बल्कि आजादी दिलाता था। चलिए अब कहानी के तीसरे हिस्से पर आते हैं, जहां फिल्म मेकर का पर्दाफाश होता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, चक्रवर्ती और बाकी स्टूडेंट्स अपनी नई नई मिली आजादी का जश्न मना ही रहे थे कि कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। उनका अतीत एक बहुत ही भयानक रूप लेकर वापस लौटता है, और ये दुश्मन कोई और नहीं बल्कि भूमिनाथन ही था। लेकिन इस बार वो पहले से भी कई ज्यादा खतरनाक बनकर लौटा था। कैसे? वो अब कॉलेज का नया प्रिंसिपल था। सोचिए, अब उसके हाथ में सिर्फ नियम नहीं थे बल्कि पूरी की पूरी सत्ता थी। अब इस सब के बीच में चक्रवर्ती क्या कर रहा था? वो अपनी उस छोटी सी आजादी का इस्तेमाल अपने असली जुनून को पूरा करने में लगा हुआ था। याद है उसके सपने? वो कॉलेज कैंपस में ही चुपके से अपनी एक शॉर्ट फिल्म शूट कर रहा था। लेकिन जैसा कि होना था, उसकी ये आजादी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। भूमिनाथन उसे फिल्म शूट करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेता है, और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे बड़ा टकराव, वो फाइनल शोडाउन, जहां चक्रवर्ती को अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। तो अब कहानी अपने सबसे इमोशनल मोड़ पर आ पहुंचती है, एक पिता का दिल बदलना। देखिए, ये लड़ाई अब सिर्फ कॉलेज के प्रिंसिपल से नहीं थी बल्कि उस पहली अथॉरिटी से थी जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा कंट्रोल किया था, यानी उसके अपने पिता। और जब उसे अपने पिता के सामने लाया जाता है तो सालों से जो दर्द, जो गुस्सा उसने अपने अंदर दबा कर रखा था, वो सब बाहर आ जाता है। चक्रवर्ती बस एक सवाल पूछता है, बचपन से लेकर आज तक क्या कभी आपने मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहता हूं? और ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उस पूरी पीढ़ी की आवाज थी जो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीना चाहती है।
पिता तो गुस्से से आग बबूला थे, लेकिन तभी एक तरह से कह सकते हैं कि एक चमत्कार होता है। वो गलती से अपने बेटे की फिल्म का एक सीन सुन लेते हैं, और वही आर्ट जिसे वो हमेशा एक बेकार चीज समझते थे, आज वही उन्हें अपने बेटे के असली टैलेंट से मिलवा रही थी। उस एक सीन में उन्हें वो सब कुछ दिख गया जो वो इतने सालों में भी नहीं देख पाए थे। और उस एक सीन को सुनने के बाद पिता के मुंह से बस एक ही बात निकलती है, मेरा बच्चा लाखों में एक है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक पिता का पहली बार अपने बेटे के सपनों को, उसकी काबिलियत को दिल से मानना था। उन्हें एहसास हो गया था कि असली सफलता किसी डिग्री में नहीं, बल्कि इंसान के अपने टैलेंट में होती है। और इसी के साथ हम आ गए हैं कहानी के आखिरी पड़ाव पर, असली डॉन की विरासत। यहां हम देखेंगे कि कैसे चक्रवर्ती का ये पूरा सफर कामयाबी और ताकत के मायने ही बदल कर रख देता है। जरा चक्रवर्ती के सफर पर एक नजर डालिए। कहाँ वो एक मजबूर स्टूडेंट था, वहां से वो कैंपस का बागी बना, फिर एक सीक्रेट फिल्म मेकर, और आखिर में दुनिया के सामने एक कामयाब डायरेक्टर। उसने अपनी कहानी अपनी शर्तों पे लिखी। कई साल बाद चक्रवर्ती एक बहुत बड़ा डायरेक्टर बनकर उसी कॉलेज में वापस आता है। क्यों? अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री लेने। सोचिए क्या पल होगा वो। आज उस डिग्री को चक्रवर्ती की जरूरत नहीं है, बल्कि उस कॉलेज को उसे डिग्री देकर गर्व महसूस हो रहा है। तो फिर असली डॉन है कौन? इसी सवाल का जवाब इस पूरी कहानी का दिल है। देखिए, असली डॉन वो नहीं होता जो दूसरों को डराता है या उन पर कंट्रोल करता है। असली डॉन तो वो है जो अपने अंदर के असली टैलेंट को पहचानता है, उसके लिए हर मुश्किल से लड़ता है और आखिर में अपनी जिंदगी का मालिक खुद बनता है। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर वो कौन सा जुनून है, वो कौन सा पैशन है जो किसी भी इंसान को उसकी अपनी जिंदगी का असली डॉन बना सकता है।